हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नई इनोलेट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज पर्किन रिएक्शन। सो पर्किन रिएक्शन इज ऑल्सो ए मेथड टू प्रिपेयर सिनामिक एसिड। ठीक है, तो कैसे होती है रिएक्शन अपन देखें। इट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन भी हमने डिस्कस किया था। तो जो लीविंग ग्रुप है उसी को हम एज ए बेस या ठीक है बेस यूज कर सकते हैं एज ए बेस, और इसको अपन ने बेस की तरह काम में ले लिया O माइनस Na+, और इसका कॉन्जुगेट जो एसिड है उसी को सॉल्वेंट की तरह ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। एंड सेकेंड स्टेप अपन इसको हाइड्रोलिसिस करके और हीटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे होती है रिएक्शन प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, लेकिन आपको रटना नहीं है। अगर आप याद करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। एक बार इसका मैकेनिज्म समझ लो, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको याद कर सकते हो। द प्रोडक्ट इज नॉन एज सिनामिक एसिड। तो जैसे कि यहां आप देख रहे हो हमने एसिडिक अनहाइड्राइड यूज किया है। ठीक है, तो जो बेस है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसी को ये लीविंग ग्रुप है, ये बेस भी है। तो ये बेस यहाँ से अल्फा कार्बन से H+ निकालने के काम में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस अल्फा कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज या एनायन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये C डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, ये बना लीजिए आप पहले। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इस एनायन का रिएक्शन आप करा लीजिए। मैंने बताया था आपको क्रॉस एल्डोल, क्रॉस क्लेजन। ठीक है, उसी तरीके से ये रिएक्शन भी हो जाएगी। और ये इस एनायन का आप क्रॉस रिएक्शन करा लीजिए इस मॉलिक्यूल पर, इस फॉर्म में, और ये बन जाएगा PH CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एडिशन करा लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली ये इसको मैं फर्स्ट स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट रिएजेंट है। तो बेस ने यहाँ से H+ निकाल के एनायन बना लिया, और ये जो एनायन है ये क्रॉस एल्डोल या क्रॉस क्लेजन की तरह बेंजाल्डिहाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, H+ और H2O से रिएक्शन को कराते हैं। तो H+ इसको प्रोटोनेट कर देगा और इस पर रिएक्शन हो जाएगी SNAE। ठीक है, इस तरह से। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर आप जोड़ दीजिए, और यहाँ बन जाएगा PH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या है ये? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और हीटिंग करने पर इट विल डिहाइड्रेट। जैसे अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन में कराया था, यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा, और वाटर के लॉस से अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज सिनामिक एसिड। ये क्या है? सिनामिक एसिड है। और जो सिनामिक एसिड है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, और इसीलिए दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, E फॉर्म और Z फॉर्म। सिस ट्रांस दोनों बनेंगे इसमें। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नॉन एज पर्किन रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप जो बेस है वो अल्फा कार्बन से H+ निकालेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर एनायन बन गया। एनायन जो है C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो एनायन होगा दैट विल अटैक विद द एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, एडिशन हो जाएगा यहाँ पर।
फिर H+ के साथ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH आ जाएगा, और हीटिंग करने पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अर्किन रिएक्शन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने रट्टा मारा तो फिर यही क्वेश्चन कर पाओगे जो दिया है, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म से चलते हो तो थोड़े दाएं बाएं भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल ले लें, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स ले लें, तो फिर भी तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप मैकेनिज्म जानते हो। ठीक है, इसलिए चलना हमें किससे, मैकेनिज्म से चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो ये करें आप लोग। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, एक बार ये कॉपी कर लीजिए और इनको अटेम्प्ट कर लीजिए अच्छे से टाइम लेकर के। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन करें वो विद मैकेनिज्म करें। ठीक है, तब आप कुछ सीख पाओगे। अदरवाइज आपने याद करने की कोशिश करी, आप जो नीट का एग्ज़ाम है इसमें क्या मैकेनिज्म, तो ऐसा सोचना भी गलत है। इससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि कभी कोई चीज़ भूल गए तो मैकेनिज्म से लिख करके और आंसर दे देंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो एनायन बनेगा वो यहाँ बनेगा, और इस पर क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन। ठीक है, और ये बन जाएगा PH CO- H CH CH3
C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ET। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद H+H2 से रिएक्शन करा देंगे, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा PH CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH और बन जाएगा ET C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर हीटिंग कर देंगे तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आंसर इसका आ जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2। ये कोई सिनामिक एसिड थोड़ी बन रहा है, यहाँ पर हमने एनायन बना लिया, इस पर क्रॉस रिएक्शन करा दी, फिर वाटर से रिएक्शन कराई तो मोर से लेस, लेस से मोर, जो प्रोटोनेशन ये करा लिया, हीटिंग किया तो डबल बॉन्ड बन गया। दैट्स इट। तो एक बार आप इस मैकेनिज्म को देखें और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो बाकी क्वेश्चंस इसको देख करके और अटेम्प्ट करें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एनायन बनेगा, इस पर एडिशन होगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा पहले CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा। फिर H+H2 ये प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे नहीं रिएक्शन, मोर से लेस, लेस से मोर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हीटिंग करने पर क्या होगा, हीटिंग करने पर इन दोनों के बीच में, अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर हमने बेंजाइल्डिहाइड नहीं लिया तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, मतलब यहाँ पीएच की जगह एच लग गया। तो इसका आंसर अपन ऐसे डायरेक्टली लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, बेंजाइल्डिहाइड है, रिएक्शन करा रहे हैं हम और इसके साथ इस पर एडिशन करा लें। ठीक है, और ये बन जाएगा PH CO माइनस H CH PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 PH। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोटोनेशन करा लें और वाटर की रिएक्शन यहाँ करा लें। तो इसमें भी मोर से लेस, लेस से मोर आप ज्वाइन कर दीजिए। ये बना लीजिए पहले PH CHOH CH PH C डबल बॉन्ड OH और क्या बन जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हीटिंग हम करेंगे अगर तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, PH C डबल बॉन्ड C PH C डबल बॉन्ड OH। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्किन रिएक्शन। ठीक है, पर्किन रिएक्शन अपने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये क्या बकवास है। देखो, नंबर लाने हैं, आगे बढ़ना है तो देखो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, नोवेंजल रिएक्शन। So Novanjal reaction basically is also a method of preparation of cinnamic acid और रिएक्टेंट तो वही रहता है बेंजाइल्डिहाइड, और यहाँ पर जो दूसरा रिएक्टेंट है वो चेंज है, एस्टर हम ले सकते हैं
फिर रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो एक वीक बेस के साथ रिएक्शन को कराया जा सकता है। ये बेस है और बेस का काम आप जानते हो, प्रोटॉन गेन करना, ठीक है। ये ले सकते हैं हम, पिरिडीन ले सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ले सकते हैं, और या फिर हम RO माइनस भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। द पर्पज ऑफ दिस बेस इज टू निकालो H+ आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से H+ निकालने का काम ये करता है। मैंने मान लो RO माइनस लिया, या मान लो मैंने बेस लिया, तो यहां से H+ निकाल लेगा और ये बना लेगा एनायन। ठीक है, और यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। और ये जो एनायन है ये C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले H+ निकाल लीजिए और एनायन बना लीजिए। इसके बाद एक बार ये एनायन जब बन जाता है तो ये भी क्रॉस एल्डोल या क्रॉस क्लीजन या पर्किन रिएक्शन की तरह दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। और इस पर एडिशन हो जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। PHCO माइनस H CH C डबल बॉन्ड OR C डबल बॉन्ड OR। तो इस तरीके से पहले आपने एनायन बना लिया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और दूसरे मॉलिक्यूल पर इसका एडिशन करा दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमने बाकी रिएक्शंस देखी थी इसमें भी H+ H2O एंड हीटिंग, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। तो ये कैसे हो रहा है, देखो यहां तक तो हम समझ गए। पहले इससे आप H निकाल लीजिए क्योंकि एनायन दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, -M यहाँ भी लग रहा है, -M यहाँ भी लग रहा है। फिर इसकी क्रॉस रिएक्शन करा दीजिए, एडिशन हो गया। फिर H+ और H2O की रिएक्शन अगर कराएंगे तो ये बन जाएगा PH CHOH CH। यहाँ पर आप क्या करो, वही कर दो, मोर से लेस, लेस से मोर। तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH एंड 2 मोल्स ऑफ ROH, ये बन जाएगा। अब एक कार्बन पर जैसे 2 OH अनस्टेबल होते हैं वैसे एक कार्बन पर 2 COH भी अनस्टेबल होते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, बट अभी जैसे ये बन गया है तो हम एक कार्बन पर 2 OH को रख नहीं सकते हैं और हीटिंग होने से यहाँ पर CO2 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, CO2 का लॉस हो जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बाहर और PH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। और फिर इसकी जब हीटिंग की जाएगी तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा एंड दिस इज सिनामिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से नोवेंजल रिएक्शन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सेम सिनामिक एसिड। पहले हमने CO2 का लॉस करा दिया, फिर अल्फा के और बीटा के बीच में हीटिंग करने पर वाटर का लॉस हुआ और फिर से अल्कीन बन गया एंड दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ।
ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए और कॉपी कर लीजिए, आराम से पॉज लेकर के अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ। तो यहाँ से आप H+ निकाल लीजिए, इस पर एडिशन करा लीजिए। ठीक है, एडिशन करा लोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। फिर H+ और H2O से रिएक्शन को कराएंगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ दोनों तरफ OH आ जाएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 2 moles ऑफ ROH। और इसके बाद में जब अपन हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले तो एक तो CO2 चला जाएगा यहाँ से और इस फॉर्म में पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक CO2 चला जाएगा, फिर और हीटिंग करने पर वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो वाटर का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिएक्टेंट है वो तो है बेंजाल्डिहाइड, और कार्बन आयन यहाँ पर बन रहा है। फिर हम इस पर एडिशन करा दें। ठीक है, तो एडिशन कराने से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं H+ H2O से, तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, साइनाइड और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, दोनों तरफ COH चले जाएंगे, यहाँ भी COH और यहाँ भी COH। ठीक है, और फिर जब अपन इसकी हीटिंग करेंगे तो इससे तो CO2 का लॉस हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH COOH विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम, नोट कर लीजिए।
ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो साइनाइड का मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे COH बन जाता है, और हीटिंग करेंगे तो फिर CO2 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 COH पॉसिबल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 3, सो PH C डबल बॉन्ड OH प्लस CH माइनस C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, इसमें हम एडिशन करा दें, ये बन जाएगा फिर H प्लस H2O से रिएक्शन करा देंगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इस पर। तो PH CHOH CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और फिर हीटिंग कर देंगे तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। देखो पहले आप इस पर H प्लस निकाल के एनायन बना लो और फिर इस पर एडिशन करा लो, ठीक है। क्यों एनायन कौन बनाएगा, जो बेस है ये H प्लस निकाल लेगा और फिर इस पर क्रॉस एल्डोल की तरह रिएक्शन करा लीजिए। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद इस पर आप हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये COH और ये भी COH बना लेगा, ठीक है, इस तरह से, मोर से लेस से मोर। तो यहाँ आ जाएगा PH CHOH CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। इसके बाद जब अपन हीटिंग करते हैं तो एक कार्बन पे 2 COH हैं, अनस्टेबल हैं, तो हीटिंग करने पर एक CO2 का लॉस हो जाएगा, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और हीटिंग करते हैं तो वाटर का लॉस हो जाएगा और ये बना लेगा PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अब हम लास्ट आज के लिए एक रिएक्शन और डिस्कस करते हैं, रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स्की रिएक्शन so reformatory reaction is also a method of preparation of cinnamic acid, but the reactant used here is different. तो यहाँ पर हम कोई बेस नहीं लेते हैं, हम यूज़ करते हैं मेटल। तो जैसे यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं जिंक मेटल, सेकंड जैसे अपन ने पहले बनाया H प्लस H2O, एंड थर्ड स्टेप हीटिंग, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। सो PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। एक बार आप इसको लिखिए, थोड़ा सोचिए कि कैसे बन सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, हम यूज कर रहे हैं जिंक, और जिंक यूज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होगी दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अपन ने ग्रिग्नार्ड बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी जिंक अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दिया, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर जाएंगे तो यहां बन जाएगा एनायन, और Br माइनस बाहर हो जाएगा। तो जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड बनाया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन पर, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, तो ये Br माइनस लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। पहले रेडिकल बनेगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाएगा, और ये एनायन क्या होगा,
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। अब जो एनायन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी रिएक्शन हम क्रॉस एल्डोल या क्रॉस क्लेजन की तरह दूसरे मॉलिक्यूल पर करा सकते हैं। इस तरीके से ऐड करा लें, तो ये बन जाएगा, ठीक है। पहले अपन ने क्रॉस रिएक्शन करा के एडिशन करा लिया, बाकी सारी स्टेप्स बिल्कुल सेम ही हैं जैसे अपन पहले बनाते आए हैं। तो इसको H+ से प्रोटोनेट हो जाएगा और H+ से इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा PHCHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड ROH। और जब हीटिंग करेंगे तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सिनामिक एसिड, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ये और अटेम्प्ट करें आप लोग। आपको लग रहा होगा कि तीनों रिएक्शन एक जैसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, कार्बन आयन बनाने का तरीका सब में डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। परकिन में हम अनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, रिफॉर्मेट्स की में मेटल और अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, और नोवेंजल रिएक्शन में हम ऐसा CH2 ग्रुप यूज कर रहे हैं जिसके दोनों तरफ -M ग्रुप्स हैं, C डबल बॉन्ड है या CN है, ठीक है। तो देखते हैं इसके ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें, काफ़ी इजी है, और अगर आपने पूरा लेक्चर ढंग से किया है तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, ये करें। ओके, और क्वेश्चन दे देता हूं इस पर। ओके, ये क्वेश्चंस करें। तो पहले इनको आप कॉपी कर लीजिए और टाइम लेकर के अटेम्प्ट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एक तो बेंजल्डिहाइड और ये दिया हुआ, फिर आप क्या करो, इसका एडिशन करा लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन जाएगा PH O -H CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एडिशन हो जाएगा। फिर आप H+ और H2 से रिएक्शन करा लो, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मोर से लेस, लेस से मोर, ये आ जाएगा PH CHOH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3OH। और फिर जब अपन हीटिंग करेंगे इसकी,
तो अल्फ़ा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इस अल्फा कार्बन पर हेलोजन आयोडीन है, ठीक है, और जब हम रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ से एनायन बना लें और इस पर एडिशन करा लें, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एडिशन हो गया। फिर अपन इस पर H+ और H2O की जब रिएक्शन को कराते हैं तो पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH और क्या आ जाएगा ROH। और जब हम इसकी हीटिंग करेंगे तो अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का लॉस। ठीक है, ये बना लीजिए आप। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, और इस पर अपन रिएक्शन कराते हैं, यहाँ एनायन बना लें, इसका एडिशन करा लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड OH और साइक्लिक ग्रुप्स। फिर जब अपन इसका प्रोटोनेशन H+ और H2O से रिएक्शन कराते हैं तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, PHCH OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस बार से। और फिर जब इसकी हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये हाइड्रोक्सी एसिड है तो यहाँ पे भी वाटर का लॉस होगा, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है कि हाइड्रोक्सी एसिड्स पर हीटिंग इफेक्ट क्या लगता है। और जैसे आप लोग पढ़ लोगे तो फिर इसमें भी क्या करा दोगे, आप वाटर का लॉस करा दोगे और इस क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे। बट सून हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वाटर का लॉस हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा और OH को हटा देगा। या आप ऐसे सोच सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल आपस में क्या बना लेंगे, एस्टर एंड वाटर। ठीक है, तो क्या बना लेंगे, एस्टर एंड वाटर। तो ये तो बात हमने डिस्कस करी थी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अल्कोहल टॉपिक में एसिड और अल्कोहल आपस में क्या बना लेंगे, एस्टर एंड वाटर। इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या साइक्लिक सिस्टम था, तो सबसे पहले मैंने Br को हटाया, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एनायन बना लिया, फिर क्रॉस एल्डोल की तरह एडिशन करा दिया, फिर H+ H2 से प्रोटोनेशन करा लिया। ठीक है, और फिर जब मैंने हीटिंग किया तो इसमें क्या हो गया, एसिड और अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन हो गया, यह आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन से अपन Br निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेटल है वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है। तो अपन इस रिएक्शन को ऐसे करा सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड OET या OCH3, फिर इस पर एडिशन करा दें हम। ठीक है, ये बना लें। ठीक है, फिर H+ H2 से जब अपन रिएक्शन को कराएंगे तो इसको प्रोटोनेशन करा लें और इस पर हम रिएक्शन ऐसे करा लें, मोर से लेस और लेस से मोर। तो यहाँ आ जाएगा CH2 OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 OH। ठीक,
ठीक है, MeOH, और फिर इसकी हीटिंग करा लें तो अल्फा के और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज हमने 3 नेम रिएक्शंस डिस्कस करी हैं, पर्किन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन एंड रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट किए हैं। एक छोटी सी रिएक्शन मैं और पढ़ा देता हूँ आपको, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट डायरेक्टली भी कभी कभी पूछा जाता है। एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। So benzoin condensation is the reaction of benzaldehyde with NaCN, और कभी कभी KCN दे देते हैं और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे देते हैं CN-। ठीक है, और कोई रिएजेंट इसमें नहीं होता, ना वाटर ना सॉल्वेंट ना कुछ, और इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द डाइमर ऑफ बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम बेंजोइन। देख रहे हो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 times द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। ये मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 times द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए मैं इसको कंडेंसेशन कह रहा हूँ। कैसे होगी रिएक्शन ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इसका भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें कुछ वेरिएशंस भी नहीं है, जैसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन पर्किन में, नोवेंजल में, रीफॉर्मेट्स की में किए हैं। इसमें कोई बहुत वेरिएशंस भी नहीं आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, जैसे अपन ने साइनोहाइड्रिन पढ़ा था, उसमें हम HCN और NaCN लेते हैं। इसमें केवल NaCN है, तो NaCN क्या होगा, आयनाइज कंप्लीटली, ऐड हो जाएगा बेंजल्डिहाइड पर और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बना लेगा। तो पहले अपन ने इसका एडिशन करा लिया साइनाइड का, ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाए और ये H+ O नेगेटिव से जुड़ जाए, ये बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ CN, तो यहाँ आ जाएगा कार्बन आयन। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो कार्बन आयन है वो CN के -M से, pH के रेजोनेंस से और OH के -I से, तीनों से मतलब स्टेबलाइज्ड हो रहा है। और प्रोटॉन का एक्सचेंज हमने कर दिया, जहाँ पे O नेगेटिव कहीं भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था, जबकि कार्बन पर नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है। और एक बार ये बन गया तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये भी एक तरीके का कार्बन आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, या इनोलेट जैसा ही है, -M ग्रुप इसको भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये H+ निकाल लेना है और यहीं लगा देना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएंगे, कार्बन आयन बना लेगा। एक बार ये कार्बन आयन बन गया तो फिर हम इसका एडिशन करा लें। ठीक है, इस तरह से, और ये बन जाएगा PHCO HCOH PHCN, ये बन जाएगा। तो एक बार कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बन गया इसमें। अब क्या करो, आप इसमें प्रोटॉन का एक्सचेंज करा लो। तो इस H+ को उठा करके यहाँ लगा लीजिए और ये बना लो पहले। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब देखो यहाँ जो O- आ रहा है उस पर ये ग्रुप्स -I लगा के स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CN ग्रुप नहीं है इस कार्बन पर जो -I लगा सके। तो इस O नेगेटिव से ये O नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा -I है। एक बार ये बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बाहर हो जाएगा यहाँ से। और ऐसा अगर हुआ तो वापस से CN- बाहर हो गया, और CN- इस रिएक्शन का एक तरीके से कैटलिस्ट है भी, तो बाहर हो गया तो बढ़िया है। और जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज द डाइमर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड दैट इज नोन एज बेंजोइन। इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो। हालांकि एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म दे आर मोर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इन 4 रिएक्शंस आज हमने डिस्कस करी, परकिन, नोवेंजल, रिफॉर्मेट्स की बेंजोइन कंडेंसेशन। इनको थोड़ा ढंग से तो पढ़िए और लिख करके देखिए, मैकेनिज्म आप लिख करके देखिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तब आप कभी भूलोगे नहीं। मुझे तो ये रिएक्शन याद भी नहीं रहती हैं, मैं तो विद मैकेनिज्म जब लिखता हूँ तब मैं प्रोडक्ट बना पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी करेंगे, लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।